हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 7 देखेंगे। अगर अभी तक आपने रेशियो प्रोपोर्शन के पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने परसेंटेज के लेक्चर एक भी नहीं देखे हैं तो परसेंटेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो कैंडल के इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। सेम हाइट की कैंडल सेम टाइम पे जलाई जा रही है। अब देखिए, अगर सेम हाइट की कैंडल है तो सेम टाइम पे जल रही है और तो सेम टाइम पे बुझनी चाहिए अगर उनकी हाइट सेम है तो। अब उसने बोला है द टाइम इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स एंड सेकंड वन इन 3 आवर्स। तो एक बात बताइए, सेम टाइम पे जल रही है और सेम हाइट है तो सेम टाइम पे बुझनी चाहिए, लेकिन एक केस इसमें ऐसा बनता है जिसमें क्या बोलते हैं सेम टाइम पे नहीं बुझेंगी। कब? जब एक कैंडल थिक हो और एक कैंडल थिन हो, मतलब एक कैंडल मोटी हो और दूसरी कैंडल पतली हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं इनका टाइम डिफरेंट होगा। अब उसने बोला है कि सेम हाइट की कैंडल है, तो एक काम करो, पहले तो आप 2 कैंडल बना लो सेम हाइट की। ले लो, मैंने बोला एक कैंडल मोटी होगी और एक पतली होगी, तभी इन दोनों का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। तो देखो, अब इनकी हाइट सेम है, हाइट सेम बोली है उसने, तो देखो पहले तो इनका टाइम लिख लो आप। 4 घंटे लग रहे हैं। मोटी कैंडल को टाइम ज्यादा लगेगा और पतली कैंडल जल्दी बुझ जाएगी, यानी 3 घंटे। तो अब देखो, जैसे जब टाइम एंड वर्क के हम क्वेश्चन करते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो जब इस टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम टाइम, जैसे मान लीजिए टाइम है 12 घंटे और 16 घंटे का, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और जो भी इसका एलसीएम आता है, जैसे 48 आ गया इसका एलसीएम, तो वो 48 एलसीएम वर्क के बराबर होता है। इसी तरीके से जब हम डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मान लो टाइम कुछ भी हो 12 और 16, तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क के और डिस्टेंस के क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से इसे अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें एलसीएम जो आएगी वो इसकी लेंथ आएगी। दैट मीन्स आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3,4। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आ गया तो 12 क्या हो जाएगी, 12 मीटर हाइट हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट 12 मीटर हो जाएगी। तो रेट क्या आएगी, अगर मैं पूछूं हर मोमबत्ती का रेट पूछूं, हर कैंडल का रेट पूछूं, तो रेट क्या होगा, रेट मतलब दर, यानी 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस, 1 घंटे में डिस्टेंस मतलब 1 घंटे में कितना मोमबत्ती जल जाती है, रेट का मतलब ये हुआ। तो अब देखो, इसका मतलब 4 मीटर 12 मीटर अगर 4 घंटे में जलती है, अगर पहली कैंडल की बात करूं तो 12 मीटर अगर 4 घंटे में जलती है तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, आप 4 का डिवाइड दे सकते हो, आ जाएगा। तो 4/12/4, इसका मतलब 3 मीटर पर आवर आ गया। इसी तरीके से मैं बोलूं सेकंड कैंडल की, तो 12 मीटर बराबर 3 घंटे। 12 मीटर की कैंडल 3 घंटे में जल जाती है, तो इसकी रेट पूछू तो 12/3 1 घंटे में। दैट मीन्स 4 मीटर पर आवर। अब इसका आ गया 4 मीटर पर आवर। तो रेट कितनी हो गई, पहली कैंडल के लिए रेट आई है 3 मीटर पर आवर एंड सेकंड के लिए कितनी आई है 4 मीटर पर आवर। तो अब देखते हैं, अब उसने बोला है कि assuming that each candle at a constant rate, दोनों कैंडल एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट पे जल रही हैं, इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड, एक पर्टिकुलर टाइम जलने के बाद में उनकी कैंडल की हाइट का जो रेशियो है, फर्स्ट और सेकंड कैंडल की हाइट का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। तो मैंने मान लिया आफ्टर टी टाइम रेट, आफ्टर टी टाइम हाइट रेशियो, आफ्टर टी टाइम हाइट रेशियो क्या है 2:1। तो मैं एक काम करूं, टी टाइम बाद उनके जलने की हाइट निकाल लूं, उसे टोटल हाइट में से अगर घटा दूं तो बची हुई निकल आएगी। उसने वही पूछा, बची हुई का रेशियो दे रखा है,
तो एक काम करता हूं मैं, टी टाइम में निकाल लेता हूं हाइट और उसे टोटल हाइट में से घटा दूंगा, बची हुई का रेशियो आ जाएगा। तो बस कर लो। टोटल हाइट कितनी है 12 माइनस पहली कैंडल के लिए देखो, अगर 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है तो टी टाइम में कितना जलेगी 3T। अब दूसरी कैंडल की बात करो, 12 माइनस अगर टी 1 घंटे में 4 मीटर जल रही है तो टी टाइम में कितना जलेगी 4T, और रेशियो कितना है 2:1। बस अब आप इसका क्रॉस कर लो, तो 12 माइनस 3T बराबर 24 माइनस 8T, तो 12 बराबर 5T, तो T बराबर कितना आ गया 12/5, 12/5 घंटे। यानी इतने घंटे में कैंडल जलने के बाद में उनकी हाइट का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे मेथड को जानते हैं। पहला मेथड हमने आपको बता दिया, अब दूसरे मेथड को देखते हैं इस क्वेश्चन के। तो पहली कैंडल की दे रखी है उसने 4 घंटे में, मान लो पहली कैंडल की हाइट है x, तो अगर पहली कैंडल की हाइट x है तो दूसरी की भी x हो जाएगी, तो x मान ली। तरीका वही है पुराना वाला, बस डिफरेंट ये है कि इसमें x मान लिया मैंने और उस पुराने वाले में रेशियो मान लिया है। तो 4 घंटे में कितनी जलती है x, तो दूसरी कैंडल भी कितनी जलेगी इतनी 3 घंटे में, 3 घंटे में x क्यों, क्योंकि सेम हाइट है इसलिए। तो अगर मैं इससे पूछूं तो 1 घंटे की कितनी होगी, 1 घंटे की होगी x/4। इसकी पूछूं तो 1 घंटे की x/3। अगर मैं पूछूं आपसे टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद क्या होगी xt/4। इसकी बात करूं तो टी टाइम तो इसकी क्या होगी xt/3। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं रिमेनिंग हाइट, इसकी भी लिख लो रिमेनिंग हाइट, तो इसकी रिमेनिंग हाइट क्या होगी। अब देखो टोटल हाइट कितनी है x हाइट की कैंडल थी ना, उसमें से मैंने टी टाइम बाद का समय निकाल दिया, मतलब टी टाइम समय में जितनी हाइट थी वो निकाल दी, तो xt/4 निकाल दी। ऐसे में इसे देख लेता हूं x माइनस, इसमें से मैंने टी टाइम बाद की हाइट निकाल दी, तो xt/3। तो आप इससे जरा सॉल्व कर लो हल्का हल्का सा, तो एलसीएम वगैरह ले लो, तो x कॉमन आ गया, तो आ गया 4 माइनस t/4, और इसका क्या आ जाएगा x 3 माइनस t/3। ये आ गई हाइट, रिमेनिंग हाइट इतनी आ गई, और रिमेनिंग हाइट का आपको उसने रेशियो दे रखा है, यानी 4 माइनस t/4 x 4 माइनस t/4 इसका रेशियो, और 3 माइनस t/3 इसका रेशियो आपको उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 2:1, 2:1 दे रखा है आपको, तो 2:1 दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो आप पहले तो आप x से x कैंसिल कर लो, फिर क्रॉस कर लो इनका, तो कर लो, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस t/3 माइनस t इंटू, देखो अब इसका जब आपने ले रखा है 4 डिवाइड में चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, बराबर किसके 2/1 के। तो यहां पर अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3t/4 का इसमें मल्टीपल कर दो, 12 माइनस 4t बराबर 2/1, क्रॉस कर लो, तो कितना आ गया 12 माइनस 3t बराबर 24 माइनस 8t, तो कितना आ गया 12 बराबर आ गया 5t, तो क्या आ गया t बराबर आ गया 12/5 आवर, 12/5 आवर आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला उसने द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है डायमंड का वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दैट मीन्स उसने दे रखा है प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वेट के, वो भी स्क्वायर के, वेट के स्क्वायर के। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं k w स्क्वायर
पहले हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बता ही चुके हैं कि के क्यों आ गया। के प्रोपोर्शनल को हटाने की वजह से के आ गया। के एक कांस्टेंट या वेरिएबल आप मान सकते हो। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है इस तरीके से। तो के डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो जरा, अब उसने बोला है 90 कैरेट डायमंड ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3:4। फाइंड रेशियो बिटवीन न्यू प्राइस एंड द ओल्ड प्राइस ऑफ द डायमंड। अब देखो जरा, 90 कैरेट डायमंड है, अगर वो 3 टुकड़ा में तोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 90 कैरेट 3 भाग में बढ़ जाए, 90 कैरेट 3 भाग में बढ़ जाएगा। 90 कैरेट 3 भाग में नहीं बटेगा, उसका वेट 3 भाग में बढ़ जाएगा, यानी उसका जो वजन है वो 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो मान लो आपने, अब देखो क्या है, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो मैंने एक काम करा कि इनका सम जो है 9 इंटू एक्स कर दिया और उसे मैंने मान लिया वेट। उसे मैंने क्या मान लिया, वेट। कि ओरिजिनल डायमंड का जो वेट है वो 9x है, वेट है 9x। और मैंने बता दिया 90 कैरेट नहीं बटेगा, वेट बटेगा, तो मतलब 9x मान लिया मैंने ओरिजिनल। तो 9x मैंने मान लिया ओरिजिनल। अब उसने क्या बोला कि ये 3 भाग में बढ़ जाता है इस तरीके से। मैंने बोला वेट बटेगा, सही है ना। तो 9x है तो बांट लो इसे, यानी इसका 2x वेट हो जाएगा और इसका 3x हो जाएगा और इसका 4x वेट हो जाएगा। अब देखो जरा हम प्राइस इनिशियल प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इनिशियल इसकी बात कर लेते हैं। तो प्राइस इनिशियल क्या होगा, ओरिजिनल जो डायमंड था उसका। तो वो मैंने क्या बताया, के डब्ल्यू स्क्वायर। के डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू कितना है 9x, तो 9x का स्क्वायर। तो करो तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर इंटू 81 आ जाएगा, 9 में 81। अब P फाइनल की बात करें हम, फाइनल मतलब इनकी। तो अब देखो P फाइनल इसकी बात करें तो मैंने क्या बताया, के डब्ल्यू स्क्वायर बताया। तो पहले आप इसके लिए निकालो प्राइस, फिर इसके लिए प्राइस निकालो, फिर इसके लिए निकालो और तीनों को ऐड कर दो बस। तो बस कर दो इसी को। तो के इंटू 2x का स्क्वायर प्लस के इंटू 3x का स्क्वायर प्लस के इंटू 4x का स्क्वायर। तो कर दो स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 9 के एक्स स्क्वायर प्लस 16 के एक्स स्क्वायर। अब इनका सम कर लो, 16 और 9 25, 25 और 4 29। तो कितना आ गया 29 एक्स स्क्वायर के। अब देखो उसने बोला कि रेशियो फाइंड करना है, तो P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल। तो क्या है, P इनिशियल की वैल्यू कितनी है प्राइस की, तो 81 के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 एक्स स्क्वायर के। तो अब देखो एक्स स्क्वायर के से एक्स स्क्वायर के कैंसिल, क्या आ गया रेशियो 81 डिवाइडेड बाई 29। आंसर दैट मीन्स 81:29। इस क्वेश्चन के दूसरे मेथड को देखते हैं। दूसरे मेथड में कुछ नहीं करना आपको, के और एक्स या जो भी वेरिएबल है उसे हटा देना बस, और कुछ नहीं करना। तो जैसे इनिशियल डायमंड कितना माना मैंने 9, तो 9 इनिशियल था तो इसे पार्ट में डिवाइड कर लो। 3 पार्ट में बट रहा है ना वो डायमंड, 2 3 और 4 में बट रहा है, 2 और 3 4 में बट रहा है बस। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि ये क्या है, इसके वेट है, ये क्या है, इसके वेट है। तो इसका प्राइस में कन्वर्ट कर लो, इन्हें इनके प्राइस में कन्वर्ट कर लो। तो P इनिशियल मतलब प्राइस इनिशियल, इनिशियल डायमंड का प्राइस यहां से निकाल लो, कितना हो गया 81 हो गया। तो कितना हो गया 81। क्यों 81 हुआ, क्योंकि वेट का स्क्वायर बोला उसने, तो 9 में 81 हो गया, ठीक है। अब P फाइनल इसे देख लेते हैं। P फाइनल क्या होगा, देखो वेट का स्क्वायर, तो वेट का स्क्वायर यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे वेट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो लिख लो 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 और 9 25, 25 और 4 29। तो क्या रेशियो हो गया, P ओल्ड इज टू P न्यू। देखो P ओल्ड कितना था 81 इज टू 29, आंसर हो गया बस।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये पुराने ही जैसा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ अ प्लाईवुड वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट के स्क्वायर के बराबर है किसकी कॉस्ट, प्लाईवुड की जो कॉस्ट है वो स्क्वायर के वेट के बराबर है, वेट के स्क्वायर के बराबर है। अब उसने बोला है प्लाईवुड हैड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट इज 9:2:1। उसने बोला है प्लाईवुड को इस तरीके, उस प्लाईवुड के वेट को इस तरीके से तोड़ा गया है कि 9:2:3 1 का अनुपात बन जाता है। इफ प्लाईवुड हैड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट आर इन द रेशियो 2:3:1, वो कह रहा है अगर प्लाईवुड 3 टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ी जाती कि उनका जो रेशियो है वो 2:3:1 होता। अब रेशियो किसका है, वेट का ही रेशियो है ना, क्योंकि प्लाईवुड का वेट ही वो तोड़ा जाएगा और कुछ नहीं, प्लाईवुड तोड़ोगे तो वेट में टूटेगी वो अपने आप ही। देन देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 1440। उसने बोला 1440 रुपए का लॉस होता है इस तरीके से, अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल प्लाईवुड। तो एक काम करते हैं, हम इनका सम देखते हैं कितना आ रहा है। तो सम देखो जरा, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 हो गया। तो अब देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, देखो यहां पे 6 आ रहा है और यहां पे 9 आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो देखो आप एक काम करो 12 मान लो, 12 मान लो ओरिजिनल प्लाईवुड। तो आपने 12 मान ली ओरिजिनल प्लाईवुड, ओरिजिनल प्लाईवुड मान ली 12। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, अगर वेट 12 है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, वेट अगर 12 है तो प्राइस कितना हो जाएगा। उसने बोला इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है मतलब 144 हो जाता है। अब उसने बोला 9:2:1 में तोड़ी जाती है। तो अब देखो कितना सम हुआ, तो टूटने के बाद में जो प्लाईवुड का वेट है वो सेम होना चाहिए। तो एक काम करो मैं सेम वेट निकालता हूं, इसका कितना हुआ 12, लेकिन वेट कितना निकल के आ रहा है आपका, देखो 12 ही है वेट, वेट तो ठीक है 12 है तो 12 ही रहने दो। अब क्या है आपको निकालना, क्या है इसका प्राइस निकालना है, ये प्राइस है। तो अब देखो इसका प्राइस निकालो तो कितना होगा, वेट का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर मतलब 9 में 81 और 2 दूनी 4, 9 में 81 और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो कितना हो गया 81 और 4 85 और 1 86। दैट मीन्स वेट तो 12 हो गया और प्राइस कितना हो गया 86। अब देखो वेट तो 12 रहेगा ही, क्योंकि आपको पता है एक ही प्लाईवुड को तोड़ा गया तो वेट तो सेम रहने वाला है, हो गया। तो प्राइस कितना आ गया 86 और प्राइस कितना है पहले 144। अब नेक्स्ट में देखते हैं, उसने बोला 2:3:1 में तोड़ी जाती है। तो अब वेट निकालो, वेट कितना हो गया, यहां पे देखो वेट कितना हुआ, यहां पे वेट हुआ आपका 2 और 3 5 और 1 6। तो एक बात बताओ 6 वेट है यहां पे और यहां पे कितना था 12। एक बात बताओ एक ही प्लाईवुड को तो तोड़ा गया है तो वेट तो सेम रहने वाला है ना। अगर वेट सेम रहने वाला है तो आप इसमें 2 का मल्टीपल कर लो, 6 दूनी 12, क्योंकि वेट 12 है ना इसलिए 12 बना लो इसे। तो 6 दूनी 12, तो 2 का मल्टीपल कर दो, इसमें कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। अब क्या है वेट कितना आ गया 12 आ गया, वेट आ गया 12। अब क्या निकालना है आपको प्राइस, प्राइस क्या होता है वेट का स्क्वायर। तो वेट कितना है 4, पहले 4 का लिखो, 4 चौके 16, 6 छिंग 36, फिर 2 दूनी 4, तो देखो 36 और 4 40, 40 और 16 56, 56 हो गया प्राइस। तो प्राइस हो गया 56 और कितना यहां पे कितना है 86। अब उसने बोला है दोनों के बीच का जो लॉस है वो कितना है 1440। अब देखो जरा, अब देखो जरा 1440 रुपीज इतने का लॉस है। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में कितने का अंतर है, रेशियो में देखो 86 से 56 हो गया, मतलब 30 का लॉस हुआ, 30 का लॉस और 1444 रुपए, मतलब 30 रेशियो बराबर 1444 रुपए। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, एक रेशियो बराबर कितना हो गया, तो आप कर लो 1440 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, अब 3 से काट लो इसे, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 48 आ गया, 48 आ गया। उसने आपसे क्या पूछिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल प्लाईवुड। तो देखो ओरिजिनल प्लाईवुड की कितनी है 144 है, तो बस
144 की वैल्यू निकालनी है आपको। एक रेशियो की दे रखी है 48, तो 144 की कितनी हो जाएगी, 144 गुणा 48। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ जाएगा 6912 रुपीज आंसर। बस इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चाहते तो के एक्स मान के भी कर सकते थे, जो मैंने पहले तरीका बताया था, लेकिन उसके बाद में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको 10 सेकंड वाली, उससे हमने इसे सॉल्व करा। के एक्स मानने जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व करते गए, होता गया आंसर, बस आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में दिया गया है a/v इज इक्वल टू 2:3 एंड b/c बराबर 1:2। फाइंड a/b/c। उसमें बोला है कि a और b के बीच का जो रेशियो है वो 2:3 है, और b और c के बीच का जो रेशियो है वो 1:2 है, और a/b/c मतलब a अनुपात b अनुपात c फाइंड करना है आपको। तो इसे करने का तरीका मैंने बताया था कि आपको कॉमन वेरिएबल किधर रखना है, मिडल में। कॉमन वेरिएबल इज इन द मिडल, यही बताया था मैंने आपको। तो बस आप मिडल में रख लो। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, ए बी सी। देखो तो बी कॉमन है यहाँ पे, देखो इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है, तो बी कॉमन है, तो बी को बीच में रख लो। तो a/b/c। तो मैंने बोला था आप रेशियो जैसे दे रखे हैं वैसे रेशियो उतारते जाओ, जिस जिसमें दे रखे हैं। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 दे रखी है रेशियो में। b की वैल्यू कितनी दे रखी है रेशियो में, 3। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दे रखी है, नेक्स्ट वाले में दे रखी है b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो बस मैंने आपको बताया था कि जो खाली प्लेस होगा, खाली प्लेस उसे उसके पड़ोसी से भर दो। तो खाली प्लेस इसका पड़ोसी कितना है, 3, तो 3 से भर दो। यहां पे खाली प्लेस है, खाली प्लेस को उसके पड़ोसी से भरना है, यानी 1 से भर दो। तो बस अब आप इसे मल्टीपल कर लो, इस तरीके से ऐसे ऐसे मल्टीपल करते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, बस। तो क्या हो गया, ये एबीसी के रेशियो हो गए, 2:3:6 इसका रेशियो हो गया। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो पहले जो मैंने आपको मेथड बताया था रेशियो निकालने का, इस वाले मेथड से आप इजीली किसी भी उसे निकाल सकते हैं। मान लो ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से भी फ्रैक्शन दे रखा है इतने वाले टर्मों में, तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पुराने मेथड में आपको मैंने तरीका बता दिया, इसी मेथड को लगा दो, बस निकल आएगा। लेकिन अगर आपको मान लो छोटा मोटा फ्रैक्शन निकालना है, तो उसे आप चाहते हैं कि जल्दी निकाल लें, तो उसके लिए तरीका मैं बता देता हूं आपको। तो अब देखिए उसके लिए क्या है, a/b दे रखा है आपको 2:3, b/c दे रखा है 1:2। तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन पार्ट को पिक करना है। तो कॉमन पार्ट देखो क्या है, कॉमन पार्ट है b। तो एक बात बताओ, कॉमन पार्ट b है, तो एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट b है, तो b को तो बराबर होना चाहिए ना, b को बराबर होना चाहिए। तो b को बराबर होना चाहिए, तो b कितना है इसमें, 3 है, और इसमें b कितना है, 1 है। तो एक बात बताओ, क्या बराबर है, बराबर तो नहीं है। तो एक काम करता हूं मैं, इसमें 3 का मल्टीपल कर देता हूं, बराबर हो जाएगा। तो आपने मल्टीपल करना है, तो b/c बराबर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या आ गया, b/c बराबर आ गया 3:6। अब यहां पे बात करो तो a/b बराबर क्या आ जाएगा, 2:3। तो अब देखो क्या हो गया अनुपात, a/b/c। तो अब बस b की वैल्यू आपने कॉमन कर ली, तो b को लिख लो, b कितना आ गया 3, और c कितना आ गया 6। अब a की बात कर लेते हैं, a b को आपने बराबर कर लिया है, तो b तो 3 आ ही गया, a कितना हो गया, 2। तो आंसर क्या हो गया 2:3:6। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब कभी कभी बात होती है कि वो क्या देता है कि a और b का रेशियो दे दिया, b और c का दे दिया, तो वो क्या देता है कभी कभी डायरेक्ट कि a और c का निकालो। तो आपको ना इस मेथड को लगाना ना इस मेथड को लगाना, फिर आपको क्या करना है, सबसे इजी तरीका है, बहुत इजी वाला, तो उसे आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिख लो पहले। तो आप इसे आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे कि कॉमन पार्ट अगर पहली इक्वेशन में डिवाइड में आ रहा है तो दूसरी इक्वेशन में ऊपर आएगा। कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन पार्ट दोनों में बताया था मैंने आपको b है, तो वो कॉमन पार्ट अगर पहली इक्वेशन में डिवाइड में आ रहा है तो दूसरी में ऊपर आएगा, और अगर पहली में ऊपर आ रहा है तो दूसरी में डिवाइड में आएगा। तो अब देखो इसमें डिवाइड में आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, तो दूसरी इक्वेशन में ऊपर आएगा, दूसरी इक्वेशन में ऊपर आएगा, यानी b ऊपर आ गया। तो b नेक्स्ट इश्यू क्या, b/c का, तो b/c लिख लिया आपने। तो कितना आ गया, कितना दे रखा है 1:2। अब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट मल्टीपल करना है इनका, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीपल कर दो इनका डायरेक्ट मल्टीपल कर दो आप बस। तो देखो a/b इंटू b/c बराबर 2/3
इंटू 1/2, बस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/3 आ गया। यानी देखो b से b कैंसिल हो जाएगा यहां पे, तो क्या आ जाएगा a/c बराबर आ गया 1/3 आंसर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, आपको b अगर डिवाइड में हो, मान लो पहले में कॉमन पार्ट ऊपर हो, पहले में कॉमन पार्ट ऊपर हो, तो देखो कॉमन तो b है, तो पहले में कॉमन पार्ट ऊपर हो गया, तो दूसरी इक्वेशन में दूसरी साइड में जो रेशियो होगा उसमें कॉमन पार्ट को नीचे रख लो आप, तो दैट मीन्स c/b कर लो। इस तरीके से देखो पहले में ऊपर हो गया और दूसरे में नीचे हो गया। अब जैसे आप इनका मल्टीपल दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा बस। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है तो आप चेक भी कर लो। देखो a की वैल्यू कितनी, a/c पूछा उसने, तो 1/3 आ गया यहाँ पे, तो इसमें जाके चेक कर लो तो कितना आ गया a/c। तो a की वैल्यू कितनी है रेशियो में 2, c की वैल्यू रेशियो में कितनी है 6, काट लो अब इसे चेक कर लो, तो 1/3 आ गया। देखो आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है a/b दे रखा है 2:1 का, और b/c दे रखा है 3:2 का, और c/d दे रखा है 3:4 का, और d/e दे रखा है 5:2 का। फाइंड a/b/c/d/e। तो मैंने इसके लिए सबसे बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था कि a b c d के कॉमन पार्ट के हिसाब से उन्हें लिख लो, और लिखने के बाद में वैल्यू रखते जाओ जो रेशियो में दे रखी है, तो बस लिख लो। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो a/b, b कॉमन लिख लिया और c लिख लिया। अब देखो इसमें और इसमें कितना कॉमन है, c कॉमन है, तो c/2। अब देखो d है तो d लिख लिया। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन भी d है, तो सही है, d लिख लिया हमने, और फिर e आ गया बस। अब कॉमन लिखने के बाद में वैल्यू रखते जाओ जो रेशियो में दे रखी है। तो a/2 कितना, 2:1 दे रखा है a/b, और b/c कितना दे रखा है, b/c दे रखा है 3:2, और c/d कितना दे रखा है 3:4, और d/e कितना दे रखा है 5:2, तो कितना दे रखा है 5:2 बस। अब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना है, पड़ोसी से आपको फिल कर लेना है। पड़ोसी से फिल कर लेना मतलब कर दो फिल, तो कितना आ गया 1 1 1, इसका कितना आ गया 2 2, इसका कितना आ गया 4। अब ऐसे इसे फिल कर लो, इसका फिल 3, इसका 3, इसका 3, इसका 5, इधर 5 और यहां पे भी 5 बस। अब इसका आप मल्टीपल कर लो, हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 ती 45, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90। तो कितना आ गया रेशियो, ये हो गया आंसर, हो गया ये। देखिए ये तो इसका आंसर हो गया, आपको पता पड़ गई ये वाला आंसर है इसका। लेकिन अगर आपका पेपर में इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो आप इसे कैलकुलेट क्यों करोगे, आप तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो। तो आप कोई से भी 2 पिक कर लो, तो पिक करने का मतलब इनमें से कोई से भी 2 रेशियो उठा लो। मान लो आपने उठा लिए a/b और आपने उठा लिए b/c, और तब भी नहीं आएगा तो फिर 3 उठाने पड़ेंगे, और तब भी नहीं आएगा तो 4 उठाने पड़ेंगे। तो बस चेक करते जाओ, मतलब a होना चाहिए डबल किसका, b का डबल होना चाहिए। तो देखो b का डबल है, मतलब 30 का 60 है, सही है, 40 का 80 है, सही है, 45 का 90 सही है, और 15 का 77 गलत है, 18 का 99 गलत है। मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए इसके अकॉर्डिंग। अब आप दूसरे वाले को पिक कर लो, जो दूसरा रेशियो लिया आपने, इसे चेक कर लो। तो देखो उसने बोला है कि सी जो भी है वो डबल है और बी जो है वो ट्रिपल है। तो बस अब आप चेक कर लो इससे। तो देखो यहां पे कितना बनना है, इसे काट के देखो जरा, 5 5 3 15, और यहां पे कितने बनेगा 5 40। तो देखो 8:3 आ रहा है, गलत है ना, उसने कितना बोला 3:2। अब इसे भी काट लो आप, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब देखो जरा 2:1 आ रहा है, यहां पे कितना है 3:2, तो गलत है ये, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, इसे देख, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही गलत कर दिया हमने। तो कौन सा ऑप्शन बचा, तीसरा ही तो बचा। दैट मीन्स इस पे ही फॉलो कर रहा है और इस पे ही फॉलो कर रहा है। तो बस आपने इसे देख लिया, तो बस बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही हो गए ना, तो इसलिए सही है।
इस तरीके से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन में जैसे यहां पे हमने 20 से 30 सेकंड का भी टाइम ले लिया हो, तो यहां पे देखो हमने 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के आज के सेशन को हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने रेशियो प्रोपोर्शन के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो उसमें जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है, परसेंटेज का एक भी लेक्चर नहीं देखा है, तो परसेंटेज की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।